पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड आर बेसिकली एसिड और बेस, दे आर एसिड। सो ये मिलेगा कहां पे? ये मिलने जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। सो दैट मीन्स अगर मैं एक न्यूक्लियस को बेसिक स्ट्रेन देता हूं तो न्यूक्लियस स्ट्रेन अडॉप्ट कर लेता है, मीन्स स्ट्रेन को एक्सेप्ट कर लेता है। सो यहीं से हमें पता लगा कि न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई एसिड तो है जो बेसिक स्ट्रेन लेता है, क्योंकि अगर कोई भी मॉलिक्यूल एसिडिक नेचर का है तो वो बेसिक स्ट्रेन लेगा, और अगर बेसिक नेचर का है तो वो एसिडिक स्ट्रेन लेगा। तो ये बात सभी साइंटिस्ट के दिमाग में क्लियर हो गई थी कि अगर मैं न्यूक्लियस को बेसिक स्ट्रेन देता हूं तो वो स्ट्रेन एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जो एसिडिक नेचर का है, हेंस कॉल्ड इट एज न्यूक्लिक एसिड। क्या ये एक पॉलीमर है? यस। बाद में एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हुआ कि न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड इज ए राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इन शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड इन शॉर्ट इज नोन एज आरएनए। तो क्या ये पॉलीमर है? यस, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड की मैनी, दे आर मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब इस न्यूक्लियोटाइड में क्या है? न्यूक्लियोटाइड एग्जैक्टली एक बहुत ही कंबाइंड वर्ड है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर मॉलिक्यूल है, साथ में एक फॉस्फेट है। तो इसका मतलब जिस तरीके से हमने पॉलीसैकेराइड को देखा था, पॉलीपेप्टाइड को देखा था, उसी तरीके से हम देखने जा रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। तो पॉलीसैकेराइड में क्या था? मेड अप ऑफ मेनी सैकेराइड। पॉलीपेप्टाइड में क्या है? मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड। इसका मतलब अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? अभी हम देखने जा रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक ही न्यूक्लियोटाइड होगा कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे? सो टुगेदर विथ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड, polynucleotide comprises the true macromolecular fractions of any living tissue or cells। इसका मतलब सिंपल है, किसी भी लिविंग टिश्यू और सेल्स के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जा रहे हैं। दे रिप्रेजेंट द ट्रू पॉलीमर। For a nucleic acid, the building block is a nucleotide. That means nucleic acid is made up of nucleotide। एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर मेरे को क्या क्या मिलेगा? वन इज ए शुगर, सेकेंड इज ए बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट। अगर मैं एक बेस वाले कंपोनेंट को देखता हूं, क्या ये साइक्लिक है? यस, एक साइक्लिक है। लेकिन क्या सभी के सभी कार्बन है? नहीं, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसका मतलब मैं कुछ पोजीशंस के ऊपर नाइट्रोजन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूंगा। सो इसलिए मैंने इनको बोला दे आर नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मींस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस बेस। हम दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस पढ़ते हैं। नंबर वन इज ए प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस एंड सेकेंड इज ए पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस। क्योंकि ये प्यूरिन और पिरिमिडीन के मॉडिफाइड फॉर्म है और सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म्स हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन की। इसके अंदर आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन और डबल रिंग है। एक 6 मेंबर रिंग है एंड देन वी हैव अ 5 मेंबर रिंग। 6 and 5 मेंबर रिंग जब आपस में कंबाइन करने जा रही है, so we have a 9 membered ring formation। तो इसको हम बोल के जा रहे हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन के एग्जाम्पल कौन है? एडिनिन एंड गुआनिन आर द प्यूरिन्स। तो एडिनिन हमने कैसे बनाया? इसी प्यूरिन्स के अंदर थोड़ा चेंज करके। गुआनिन हमने कैसे बनाया? इसी प्यूरिन के अंदर चेंज करके। सो एडिनिन एंड गुआनिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स। अगर हम पिरिमिडीन देखते हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप है बेस का,
तो पिरिमिडीन के अंदर सिंगल रिंग है। कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग है। बट क्या होमोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक नहीं है, ये भी हेटेरोसाइक्लिक है। इसका मतलब नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, सो हेटेरोसाइक्लिक हो गया। एग्जाम्पल्स क्या है पायरिमिडीन्स के? पायरिमिडीन्स के एग्जैक्टली 3 एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 इज यूरेसिल, सेकेंड इज थायमिन एंड थर्ड इज साइटोसिन। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की शुगर मॉलिक्यूल्स को देखते हैं तो क्या शुगर भी हेटेरोसाइक्लिक है? यस, ये भी साइक्लिक नेचर के अंदर है, हाँ डेफिनेटली। एंड कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग है। क्या ये पेंटो शुगर है? यस, ये पेंटो शुगर है, बट हेटेरोसाइक्लिक है। इसका मतलब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द रिंग। अब ये एग्जैक्टली 2 टाइप्स की हो सकती है। हम एक को बोल के जा रहे हैं राइबो शुगर, 5 मेंबर रिंग है, यस। सेकेंड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, आप सही कह रहे हैं। सेकेंड इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज मींस सेकेंड प्राइम पे आप देख के बता सकते हैं केवल और केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। ये शुगर एक पर्टिकुलर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना के जा रही है, जिसे हम बोल के जा रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, मींस डीएनए। एंड जिसमें राइबो शुगर होगा वो एक पर्टिकुलर बना के जा रही है, दैट इज नोन एज आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और वो बना के जा रही है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मींस डीएनए। तो क्या डीएनए और आरएनए के अंदर शुगर का डिफरेंस है? इसके अलावा बेस का भी डिफरेंस है। आरएनए के अंदर एग्जैक्टली यूरेसिल है, डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन है। आरएनए में साइटोसिन है, डीएनए के अंदर भी साइटोसिन है। आरएनए के अंदर गुआनिन है, डीएनए में भी गुआनिन है। आरएनए में एडिनिन है, डीएनए में भी एडिनिन है। आरएनए के अंदर साइटोसिन है, डीएनए में भी साइटोसिन है। डिफरेंस बेसिस में सिर्फ एक का ही है, आरएनए के अंदर यूरेसिल है एंड डीएनए के अंदर थायमिन है। बट अभी भी एक कंपोनेंट रह गया है न्यूक्लियोटाइड में, एंड दैट कंपोनेंट इज ए फॉस्फेट। एक शुगर के ऊपर जाके अटैच होने जा रहा है फॉस्फेट। सो दैट मीन्स ये एक राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इस राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर के 5 प्राइम एंड के ऊपर फॉस्फेट अटैच है। कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है। एंड 1 प्राइम के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच है। क्या एडिनिन अटैच हो सकता है? यस। क्या गुआनिन अटैच हो सकता है? बहुत इजीली। साइटोसिन अटैच हो सकता है? हाँ। क्या थायमिन अटैच हो सकता है? यस। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। लेकिन जब ये न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होगा तब हम देखेंगे कि 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे और ये मोनोफॉस्फेट फॉर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट होता है इन डीएनए और आरएनए। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे किस फॉर्म में रहेंगे, मैं बोलूंगा ट्राइफॉस्फेट फॉर्म के अंदर मिलते हैं। सो अगर आप मेरे से पूछेंगे मैं आपको बोलूंगा ये मिलेंगे मेरे को जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी एंड एटीपी। और अगर आप मेरे से पूछेंगे डी ऑक्सी फॉर्म में किस फॉर्म में मिलेंगे, मैं आपको बोलूंगा DATP, मीन्स डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी ऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी ऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट एंड डी ऑक्सी गुआनिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म के अंदर ही मिलने जा रहे हैं। लेकिन जब ये डीएनए बनाएंगे डीऑक्सी वाले मिलके, तब पायरोफॉस्फेट मीन्स 2 फॉस्फेट इज रिलीज एंड मोनोफॉस्फेट फॉर्म के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। हम इसको डीएनए पॉलीमराइजेशन में देखेंगे। सो व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड? पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज ए चेन मेड अप ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड मीन्स इट्स ए केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर 3 कंपोनेंट है। वन इज ए बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। So nucleic acid is a polynucleotide. Yes, nucleic acid is acid which is found in the nucleus. हमें आइडेंटिफाई कैसे हुआ? हमने बेसिक स्ट्रेन दिया
और हमें पता लग गया कि अंदर कोई ना कोई तो एसिड है। बाद में किसी ने बताया दो टाइप का एसिड होता है, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मींस ऑक्सीजन इज एब्सेंट एट सेकंड पोजीशन, राइबोन्यूक्लिक एसिड मींस राइबो शुगर इज प्रेजेंट। किसी ने और ने मुझे बताया कि यस यहाँ पे डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है। इस तरीके से मैं आरएनए और डीएनए के अंदर डिफरेंस बहुत इजी वे में क्रिएट कर सकता हूँ। सो ये था पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आई होप यू लाइक इट।